दिस लॉकडाउन हमने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की। उनमें से कई रियलाइजेशन हमको हमारी चीज़ों को लेके थे कि भाई फैमिली को टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया, अपनी फ़िटनेस को टाइम दिया। तो इनमें जहाँ हमको बहुत सारे नुकसान हुए इस लॉकडाउन में, एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, मैं ये कहूँगा कि हर आदमी की एज कम से कम 10 साल बढ़ गई है। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन अब ओपन होना चालू हुई हैं, धीमे धीमे चीज़ें सब खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है, काम खुल रहे हैं, लोग फिर से बिज़ी हो रहे हैं और फिर से बिज़ी होने के साथ साथ वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और फिटनेस फिर से बिगड़ने लगा। जिनका वेट कम हुआ था, वेट धीरे धीरे अगर वो चेक कर रहे होंगे तो स्केल पे बढ़ने लगा है। और ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि उन्होंने फिर से अपनी लाइफ में वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फिर से अडॉप्ट कर लिया है। तो इस पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखाई है कि हमको बैलेंस चाहिए अपनी रूटीन में, अपने काम में, अपने वर्कआउट में, अपनी डाइट में। इस समय एक डाइट जो बहुत ज़्यादा इन है, लोग जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है इंटरमिटेंट डाइट। तो इस पे ही मैं आज अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंटरमिटेंट डाइट मेरे हिसाब से क्या होती है और इसको कैसे करना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं। इंटरमिटेंट डाइट को दो विंडो में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि जिसमें आप खाते हो और दूसरा होता है जिसमें आप बिल्कुल नहीं खाते हो। और इसका कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि आपको इतनी कैलोरी लेनी, इतनी लेनी है, तो इसका कोई प्रोफार्मा नहीं है। बस इसका दो विंडो है, एक में खाना है, एक में नहीं खाना है। इसके जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है कि लोग 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे नहीं खाते हैं। और मेरा मानना ये है कि अब अगर आप इंटरमिटेंट डाइट शुरू कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे और 16 घंटे से चालू नहीं करना चाहिए। आपको चालू करना चाहिए 12 घंटे खाओ, 12 घंटे मत खाओ। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाए, ये आपके लिए इजी भी रहेगा। जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाओ तो फिर उसके बाद में आप 11 घंटे खाओ, 13 घंटे मत खाओ। उसके बाद में आप 10 घंटे खाओ, 14 घंटे मत खाओ। धीरे धीरे आपको ये आप उसको 8 घंटे तक ला सकते हो। तो चूँकि इसका कोई शेड्यूल तो होता नहीं है कि आपको क्या खाना है, ये जो आपका सेकंड विंडो जिसमें खाना है और जिस विंडो में नहीं खाना उसमें तो क्लियर है कि भाई नहीं खाना, लेकिन जिसमें खाना है उसमें क्या खाना है, ये किसी का कोई स्टैंडर्ड उसका आइडिया नहीं है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका डाइट बना के देगा। जैसा कि इसके नाम में भी छुपा हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग मतलब आपको फास्ट करना है, एक पूरा टाइम आपको फास्ट करना है और एक पूरे टाइम आपको खाना है। सो मेरे हिसाब से ये कोई डाइट शेड्यूल है ही नहीं, ये आपका रूटीन है। ऐसा हम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कम टाइम, जितने टाइम सोते हैं उसी टाइम नहीं खाते हैं, बाकी टाइम खाते हैं। तो हमको क्या करना है इसको डिज़ाइन कि हम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम में हमको इस टाइम पे ऐसे ऐसे खाना है, बाकी टाइम पे हमको नहीं खाना है। तो मेरे हिसाब से ये आपका लाइफस्टाइल बन सकता है। इसको अडॉप्ट करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर पाओगे, ये आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका वेट कंट्रोल में आएगा, आपका वेट कम होगा, जिसके लिए कि हम पूरी मेहनत, पूरी सारी शिद्दत से जिस चीज़ के लिए लगे हैं वो इसके थ्रू पॉसिबल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक मेजर ड्रॉबैक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि मोस्टली लोग अपने ओवर एम्बिशियस होने में या फिर अपने नॉलेज की कमी में वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे कैलोरी कम करना, वेट कम करना है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ध्यान नहीं रखते। जिस विंडो में उनको खाना है उसमें वो कम से कम चीज़ खा के सोचते हैं कि हाँ अभी मेरा वज़न कम हो रहा है। वज़न तो कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। तो यू नीड टू डिज़ाइन अ परफेक्ट डाइट प्रोग्राम फॉर यू कि भाई मुझे पूरी न्यूट्रिशन मिल जाए, मुझे पूरी एनर्जी मिल जाए, ताकि मैं जब वर्कआउट करूँ तो पूरी ताकत से उसमें परफॉर्म कर सकूँ। तो खाना प्रॉपर बैलेंस्ड खाना ज़रूरी है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट से अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करवाएं। आई होप कि मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग को डिस्क्राइब करने से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन आपको है तो मुझे कमेंट करें या मुझे इनबॉक्स करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ और आपकी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए ऐसे ही हमेशा प्रयास करता रहूँगा। हैप्पी हेल्थ।